कांग्रेस के नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग पर निशाना साधकर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनकी हार क्यों हो रही है उसका खुलासा हो गया है। हार के बाद राहुल गांधी कहते हैं कि उनकी यात्रा में काफी भीड़ जुट रही थी, उनकी सभाओं में काफी भीड़ होती थी, लेकिन उन्हें वोट नहीं मिले। मगर अब इसको लेकर कांग्रेस का खेल एक्सपोज हो गया है। अपनी यात्रा के जरिए राहुल गांधी चले थे चुनाव आयोग, बीजेपी और मोदी सरकार को घेरने, लेकिन यात्रा खत्म होने के साथ ही जो बात बाहर आई है उससे बिहार ही नहीं देश के लोग भी हैरान हैं और बीजेपी को राहुल गांधी के खिलाफ बड़ा हथियार भी मिल गया है। वोटर अधिकार यात्रा की समापन रैली में राहुल गांधी ने कहा कि महादेवपुरा में हमने एटम बम गिराया था, अब हाइड्रोजन बम आने वाला है। मोदी जी देश को चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन बीजेपी ने ऐसा वीडियो बम फोड़ दिया है जिसके बाद कांग्रेस की पोल खुल गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप तो लगा दिया था, लेकिन जब चुनाव आयोग ने कहा कि हलफनामा के साथ सबूत दीजिए तो वो पीछे हट गए। अब तक उन्होंने हलफनामा नहीं दिया है, लेकिन ये कहकर खुश जरूर हो रहे हैं कि महादेवपुरा के मामले पर उन्होंने एटम बम गिराया था, अब हाइड्रोजन बम आने वाला है। मगर उनके एटम बम के जवाब में जब चुनाव आयोग ने हलफनामा वाला जो बम गिराया था उसको लेकर वो अब तक बचने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल 17 अगस्त से बिहार में शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा का समापन पटना में डाक बंगला चौराहे पर हुआ। इस मौके पर राहुल गांधी के साथ विपक्ष के नेता पटना में जुटे। विपक्षी नेताओं ने वोट चोरी का आरोप लगाकर चुनाव आयोग, बिहार और केंद्र सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बिहार के पटना में बीजेपी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी के लोग काले झंडे दिखाते हैं। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए, एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। बीजेपी के लोग तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। वोट चोरी की सच्चाई पूरे देश को पता चलने जा रही है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हाइड्रोजन बम के बाद मोदी जी अपना चेहरा इस देश को दिखा नहीं पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में एक नया नारा चला है, वोट चोर गद्दी छोड़, जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। वहीं राहुल ने पीएम मोदी की चीन यात्रा पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि चीन और अमेरिका में भी लोग बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी ने एक बार फिर वही घिसी पिटी बातें कही हैं। राहुल गांधी ने यात्रा के समापन में कहा है कि ये यात्रा बिहार में शुरू हुई, इसको हमने नाम वोटर अधिकार यात्रा दिया। यहाँ पर शिवसेना के नेता बैठे हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना से चुनाव चोरी किया गया था। लगभग 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा चुनाव के बाद वोटर लिस्ट में जोड़े जाते हैं। नए वोटर आकर वोट करते हैं। हमारे गठबंधन का जो वोट था, जितना हमें लोकसभा में मिला उतना ही विधानसभा में भी मिला। सारे के सारे नए वोट बीजेपी के खाते में गए। लोकसभा हम जीते, लेकिन विधानसभा में हमारी तीनों की तीनों मजबूत पार्टियां साफ हो गई। दर्शकों, महाराष्ट्र को लेकर राहुल गांधी आरोप तो लगाते हैं, मगर महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी के आरोप को पहले बॉम्बे हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट दोनों ने खारिज कर दिया। सवाल यही है कि राहुल गांधी सिर्फ आरोप क्यों लगा रहे हैं, सबूत के साथ कोर्ट क्यों नहीं जा रहे। हालांकि जो लोग कोर्ट गए थे उन्हें झटका लग चुका है, इसलिए राहुल गांधी कोर्ट जाने की बजाय सिर्फ बयानबाजी कर सियासी माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कर दिया है महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। वहीं अब बीजेपी ने वीडियो सबूत दिखाया है कि क्यों राहुल गांधी की यात्रा में भीड़ तो आती है लेकिन उन्हें वोट नहीं मिल पाते। दरअसल बीजेपी नेता अमित मालवीय ने बिहार तक चैनल का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें कुछ लोग रिपोर्टर से कह रहे हैं कि वो लोग उत्तर प्रदेश से बिहार आए हैं राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के लिए। 1-2 नहीं बल्कि 2000 लोग यूपी से बिहार आए हैं राहुल की यात्रा में शामिल होने के लिए। अब यूपी के लोग राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे तो बिहार में वो लोग वोट कैसे देंगे भाई। इसी वीडियो को शेयर कर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि राहुल गांधी के रोड शो की हकीकत, भीड़ जुटाने के लिए यात्रा की शुरुआत से ही यूपी के जनपद देवरिया से 2000 लोग बुलाए गए थे। सच ये है कि बिहार ने राहुल गांधी को कोई समर्थन नहीं दिया, इसलिए भीड़ दिखाने के लिए लोगों को यूपी से लाना पड़ रहा है और बाद में यही राहुल गांधी रोएंगे कि वोट चोरी हो गई, ईवीएम हैक हो गया। तो देखा आपने कैसे बीजेपी ने वीडियो सबूत से राहुल गांधी की यात्रा की असलियत बाहर ला दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें